खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में सरकारी स्कूलों की बदहाली जगजाहिर है। नीतीश सरकार ये दावा करती है कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है, लेकिन शिक्षा महकमा एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क करने पर उतारू है। पहले जातीय गणना के लिए आदेश दिया गया कि स्कूलों में सीनियर बच्चे जूनियर बच्चों की क्लास लेंगे। अब हेडमास्टर को बोरी बेचने का टास्क दिया गया है, यानी कि बच्चों का भविष्य भले ही बर्बाद हो जाए, लेकिन सरकार का खजाना भरते रहना चाहिए। जातीय गणना के काम में बाधा नहीं पड़ना चाहिए। नए फरमान के मुताबिक हेडमास्टर साहब को 20 रुपए प्रति बोरियां बेचनी है और जिला स्तर पर पैसे जमा करने हैं। बिहार के बोरी एजुकेशन मॉडल पर सियासत भी शुरू हो गई है। बिहार में एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश, हेडमास्टर को बोरी बेचने का टास्क। बिहार में शिक्षा का ये कैसा मॉडल? बिहार में शिक्षा बदहाल है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है। जहां शिक्षक है, स्कूल जर्जर है। जहां स्कूल सही सलामत है, वहां इंतजाम नहीं है। और इन सबके बीच नीतीश सरकार बिहार में सरकारी एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करने पर उतर आई है। नीतीश सरकार को बच्चों की भविष्य की चिंता नहीं, बल्कि उन्हें अपने खजाने को भरने की फिक्र सता रही। यही वजह है कि अब बिहार के सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर को नया फरमान जारी किया गया है बोरी बेचने का। पूरी खबर क्या है, पहले ये समझ लीजिए। मिड डे मील का अनाज बोरी में लाया जाता है। जिस बोरी में अनाज लाया जाता है, उसे खाली कर अब हेडमास्टर को बेचना है। पहले 10 रुपए प्रति बोरी हेडमास्टर से हिसाब लिया जाता था। अब हेडमास्टर को 20 रुपए बोरी बेचने का आदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश की कॉपी सभी जिलों में भेज दी है। दूसरी ओर शिक्षा विभाग के इस फरमान से शिक्षकों की लंका लगी हुई है। पटना के अदालतगंज बालक मध्य विद्यालय के हेडमास्टर राजेश कुमार दुबे कहते हैं, अक्सर अनाज के बोरों को चूहा काट देता है। ऐसे में बोरियां 10 रुपए में नहीं बिकती, 20 रुपए में बेचना तो बहुत मुश्किल है। होता क्या है कि चूहा जो है बोरा को इस तरह से कर देता है, काट कूट करके, कि बोरा जो आता है लेने वाला वो नहीं लेता है। वो कहता है कि एक आध गो बोरा अगर बच गया बढ़िया है ना, मान लिया कि 10 गो बोरा है तो 10 गो बोरा में से 2-3 गो बोरा अगर बढ़िया तो ले लेता है। बाकी कहता है कि हम फटल बोरा नहीं लेंगे, चूहा काटा हुआ बोरा नहीं लेंगे। नीतीश सरकार शिक्षा में सुधार के नाम पर हेडमास्टर को बोरी बेचने के लिए मजबूर कर रही है। शिक्षा विभाग के फरमान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया तो लालू यादव की पार्टी मानती है कि बोरी बेचने में बुराई क्या है। अब नीतीश कुमार जी के नज़र में बिहारी अब बोरा ही बेचेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षक हैं, उनको अब बोरा बेचने के लिए ये काम पे लगा रहे हैं। ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का निर्णय तुरंत सरकार को वापस लेना चाहिए। जो बोरा बच जाता है अनाज खत्म होने के बाद, तो स्वाभाविक तौर पर उसकी बर्बादी न हो। अगर वो राशि राज्य के खजाने में जाता हो तो एक तरह से बचत होगा ना। बोरी बेचने में बुराई नहीं, लेकिन बच्चों के भविष्य को आधार में डालकर बोरी बेचने का फैसला कितना सही है? एक शिक्षक से कितना काम लेंगे? क्या बोरी बेचने का ये शिक्षा मॉडल बिहार के बच्चों से खिलवाड़ नहीं? क्योंकि बिहार में शिक्षक पढ़ाने के अलावा भी कई काम करते हैं। मसलन शिक्षकों से गणना कराई जाती है। अभी जातीय गणना भी शिक्षक कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, विधानसभा चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, पंचायत चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगती है। मिड डे मील की मॉनिटरिंग करना होता है। हकीकत है कि बिहार में एक शिक्षक के कंधों पर सिर्फ पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं। इन सबके बीच शिक्षा महकमे का नया आदेश एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने जैसा है। अभी हाल ही में शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें जातीय गणना के लिए शिक्षकों को राहत देने की बात कही गई थी। कहा गया था, शिक्षक स्कूल टाइमिंग के दौरान किसी भी स्कूल में अपनी उपस्थिति बना सकते हैं। शिक्षकों की कमी रहने पर सीनियर बच्चे पढ़ाएंगे। यानी नीतीश सरकार को जातीय गणना करना जरूरी है, बोरी बेचवाना जरूरी है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई बच्चों के भरोसे छोड़ दीजिए। धन्य है नीतीश सरकार का ये बोरी मॉडल एजुकेशन। परेशानी का सबब है शिक्षकों के लिए। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वो खाना तो बनवा ही रहे हैं, जो कि उनके जिम्मे का काम नहीं, लेकिन आदेश है लिहाजा करना पड़ता है। और अब आदेश है
तो लिहाजा इसे भी मानना पड़ेगा बोरा बेचना, लेकिन उनके साथ जो व्यवहारिक समस्या है उसे वो गिना रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। बिहार के सरकारी स्कूलों के हेडमास्टरों को मिड डे मील के अनाज की बोरी को बेचने का फरमान जारी किया गया है। 20 रुपए प्रति बोरी बेचना है, जिस पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग का ये फरमान बिल्कुल तुगलकी है। एक बार में 3 महीने का चावल आता है। इस 3 महीने के दौरान अधिकांश चावल की बोरियों को स्कूल में चूहे कुतर देते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक कहां से 20 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से बेचेंगे। एक तो शिक्षकों से ऐसी ही दुनिया भर का काम सरकार ले रही है, कभी जाति आधारित गणना तो कभी कुछ और कभी कुछ, और अब बोरी बेचने का काम दे दिया। देखिए, शिक्षा विभाग का ये फरमान बिल्कुल तुगलकी है। चावल जो आता है 3 माह का चावल आता है, विद्यालय में बोरा में ही रखा हुआ रहता है और इस दौरान अधिकांश बोरे को चूहा काट देता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक कहां से 20 रुपये प्रति बोरा चावल बेचेंगे। एक तो शिक्षकों से ऐसे ही दुनिया भर काम सरकार ले रही है, कभी जाति आधारित गणना, कभी कुछ, अब बोरा बेचने का काम। हेडमास्टर से बोरी बिचवाने के आदेश पर अब बिहार के सत्ताधारी आदेश के बचाव में तर्क देने लगे हैं। जेडीयू का कहना है कि शिक्षकों को अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है ताकि विभागीय काम बिना अवरोध के चल सके। वहीं कांग्रेस कह रही है कि शिक्षकों को मार्केट का बोरी नहीं बेचना है, बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है। कई बार विभिन्न विभागों में कर्मियों को अपने नियमित कार्य के अलावा अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है ताकि विभाग का काम सुचारू ढंग से चल सके। शिक्षा विभाग में भी नीतियों के हिसाब से शिक्षकों को अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, अन्य कामों में भी लगाया जाता है ताकि विभागीय काम बिना अवरोध के चल सके। अब इसको अन्यथा मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। हर विभाग की अपनी नीति होती है, उसके हिसाब से काम होते हैं। कुछ लोग इस मुद्दे के राजनीतिकरण में लगे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षकों को मार्केट का बोरा नहीं बेचना है, इस प्रकार के दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप सब जानते हैं कि विभाग के अंतर्गत जो मिड डे मील का राशन आता है, वो राशन बच्चे खाते हैं। जो बोरा बच जाएगा तो उसको विभाग के लोग ही तो उसे बेचेगा। अब सभी विभागों में देखते होगा स्क्रैप कौन बेचता है, उसी विभाग के संबंधित अधिकारी उस विभाग के स्क्रैप को बेचता है। उसी प्रकार से मिड डे मील के जो खाली बोरा होगा उसका ऑक्शन, उसकी बिक्री उस विद्यालय के प्राचार्य करेंगे। वो तो नई बात है नहीं, वो विभागीय अंतर्गत नियमानुसार है। बिहार के सरकारी स्कूलों के हेडमास्टरों को बोरी बेचने के फरमान के बाद हमारी टीम सिवान के सरकारी स्कूल पहुंची। हमारी टीम सिवान के हक्काम गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पहुंची। यहां हमने स्कूल के हेडमास्टर संजय सिंह से बात की। यहां स्कूल के हेडमास्टर संजय सिंह ने बताया कि कैसे मिड डे मील के खाली बोरे को इकट्ठा कर वो बेचते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय हकाम में और आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो ये विद्यालय है। और शिक्षा विभाग का जो आदेश आया है कि जो भी अनाज के जो बोरे हैं उसे अब जो स्कूल के हेडमास्टर हैं वो इसे 20 रुपये प्रति बेचेंगे, क्योंकि पहले जो इसका मूल्य था 10 रुपये था, लेकिन अब इसे 20 रुपये कर दिया गया है। और इसको लेकर हम जो यहाँ के प्रिंसिपल उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आदेशों का पालन किया जा रहा है। सर, ये बताइए, जो आदेश मिला है कि अब जो बोरा है 20 रुपये प्रति बेचा जाएगा, इसको लेकर किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ, तो हम लोग उसको अभी हाल ही में कुछ बोरा हम लोग बेच के पैसा जमा कर दिए हैं विकास राशि में, और आइंदे अब उसको संग्रह करके हम लोग रख रहे हैं और उसको फिर बेच के उसमें रख देना। तो लग रहा है कि 20 रुपये जो रेट रखा गया है तो वो अब बिक पाएगा? अभी तो 20 रुपया नहीं बिकता था, लेकिन अब हम लोग उसको प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है, उसको अच्छे तरीके से आप लोग बोरे को स्टोर कर रहे हैं? हाँ, अभी उसको हम लोग रख रहे हैं। जो भी बोरा खाली हो रहा है उसको बढ़िया से उसको चपेट के हम लोग रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, स्टोर करने के समय कोई दिक्कत भी आती है, परेशानी आती है आप लोग? हाँ, क्योंकि प्राइमरी स्कूल है, रखने का जगह थोड़ा कम है, फिर भी हम लोग उसको संग्रह कर रहे हैं। बिल्कुल, जो तमाम परेशानी आती है उससे भी दरकिनार करके ये लगातार जो हेडमास्टर हैं प्रयास करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि समय समय पर इस बोरे को यहाँ से बेच देते हैं ताकि बोरा जो है वो ज़्यादा स्टोर ना हो पाए और जो बोरे हैं वो खराब ना हो पाए, इसका भी ख्याल रखा जाता है। और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो बोरे हैं उसको यहाँ पर स्टोर करके रखा गया है और ये सभी बोरों को
फिर जब ज़्यादा संख्या में हो जाएगी उसको एक निर्धारित समय पर इन बोरों को हेडमास्टर के द्वारा बेच दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हेडमास्टर है यहाँ पर पूरी तरह से तत्पर दिखाई दे रहे हैं ताकि जो विभाग का आदेश है उसका पूरी तरह से पालन किया जा सके। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित सिंह, जी मीडिया, सिवान।